Hello students, this is Mr. PK Singh and this is for a lecture of class 10th CBSE board, in which first chapter is the real number, in which you have to see the Euclid's division lemma or Euclid's division algorithm, which can be used to determine the HCF of any two given number. Before going to study the calculation of HCF by Euclid's division algorithm, let us see one more method, as you have read in your class 9th, to calculate the HCF by prime factorization method. Means you are able to search the LCM and HCF of given number. For example, if you want to determine the LCM or HCF, then you have to split the given number into its constituent prime factors. For example, if we take 6 and 20 as the two numbers and want to calculate the LCM and HCF, then if we search 6, then 6 can be written as 1 into 2 into 3. This is 2 into 3. 2 and 3 are the co-primes. And 20 can be written as 2 tenja. Tenja means 2ja and 5ja means 2 to the power 2 into 5. This means that prime factorization method suggests that 6 is equal to 2 into 3 and 20 can be written as 2 to the power 2 into 5. अभी LCM की अगर हम बात करें तो LCM ऑफ 6 एंड 20 के लिए आप क्या करते थे? आपके पास रूल होता था, मैं स्टेटमेंट में आपको याद दिला दूं, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर. दोबारा सुन लीजिए, एलसीएम अगर आपको निकालना होता था तो आप क्या चेक करते थे? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर आप देखें तो ये कॉमन है, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो एक्सेप्ट करना है, तो दैट इज द 2 to the power 2 एंड इसमें 3 पर पावर 1 है, इसमें 3 नहीं है, सो 3 नहीं है मीन्स 3 to the power 0. तो हाईएस्ट कौन हुआ? 3 to the power 1. तो आपको कलेक्ट करना है 3 to the power 1 और इसमें 5 है, 5 to the power 1, इसमें 5 नहीं है, दैट इज 5 to the power 0. पावर कौन ज़्यादा हुई? 1. सो 5 to the power 1. दिस नाउ दिस इज द LCM. और ये आपने स्टेटमेंट में पढ़ा होगा कि LCM एक्चुअली में प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर होता है ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर. अगर आप देखें तो आपको मिल गया 60. नाउ 6 and 20 हैज़ द LCM 60. अगर LCM 60 है तो मतलब ये 60 6 और 20 दोनों से डिवाइड होगा. देख लीजिए, 6 से डिवाइड करें या 60 को हम 20 से डिवाइड करें, ये डिवाइड हो जा रहा है. 10 जा एंड दिस इज द 3 जा. सो LCM ऑफ 6 and 20 इज द 60. एंड HCF, अगर आपको HCF निकालना हो तो HCF ऑफ 6 and 20, अगर आप HCF निकालना चाहते हैं तो HCF के लिए स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा इन क्लास 9th. प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर. दोबारा सुन लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर. सिर्फ कॉमन वाले एक्सेप्ट करने हैं और जिसकी पावर लो होगी उसको एक्सेप्ट करना है. अब जैसे इनमें कॉमन लें तो 6 और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप देख रहे हैं कि ये कॉमन है. दिस, अगर ये कॉमन है तो
आपके पास इसमें 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power n is the lowest, that is 2, means 2 is the HCF ऑफ 6 and 20। और ये भी आपको पता होगा कि HCF जब निकलता है तो इज एबल टू डिवाइड द गिवन नंबर। आप 6 और 20 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 एंड 2 आल्सो डिवाइड्स द 20। दिस नंबर इज एबल टू डिवाइड बोथ, and here in LCM this number is able to divisible by 6 and 20 as shown here in the calculation। तो ये LCM। और एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर इसे बहुत बड़े नंबर का भी निकाला जा सकता है। अगर मान लेते हैं हम एक नंबर ले लेते हैं से 72 and 120, 72 and 120। तो अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर आप 72 को स्प्लिट करें तो 2 और ये हो जाएगा नाउ 36। फिर आप 36 को स्प्लिट करें तो 2 और ये हो जाएगा 18। फिर अगर आप 18 को स्प्लिट करें तो 2 और ये हो जाएगा 9। 9 को स्प्लिट करें तो 3 3 ज़ा 9 एंड अगर आप वापस आएँ तो फिर ये 3 और ये हो जाएगा 1 जा दिस। जब ये 1 जा हो गया ना, स्टॉप मीन्स 72 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into 3 into 3, that is 72 can be written as 2 to the power 3 into 3 to the power 2। In a same way you can see that 120 2 60 जा 120 2 30 जा 60, अगेन 30 को स्प्लिट कीजिए 2 15 जा 30, 15 को स्प्लिट कीजिए 3। ये स्मॉलेस्ट नंबर शुरू कर रहा है 2 से, देखिए अगर नहीं 2 चेक किए इसमें मान लेते नहीं होता तो फिर 3 चेक करते, फिर 4 5 6, तो इसमें है 2 2 के बाद देखिए 15 में 2 नहीं आएगा तो 3 चेक कर रहा है, 3 से नहीं आता तो फिर 4 5 ऐसे। प्राइम फैक्टराइजेशन तो ऑलरेडी आपको पता होगा। तो यहाँ 3 ये हो जाएगा 5 जा, नाउ 5 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से कैंसिल नहीं होगा, 4 से कैंसिल नहीं होगा, सो 5 1 जा 5 stop। This means that 120 now can be written as 1 2 3 2 to the power 3 into 3 to the power 1 into 5 coming one time। So according to prime factorization method you are able to express the given number into corresponding product of prime factor, a prime number। अगर आपने 72 को चेक किया तो 72 आपको मिल रहा है एज द 2 to the power 3 into 3 स्क्वायर, और अगर आप 120 को चेक कर रहे हैं तो इसी तरीके से आपको 120 मिल रहा है। अगर अब आपसे कहा जाता कि आप LCM कैलकुलेट कीजिए ऑफ 72 एंड 120, तो आपको याद है स्टेटमेंट क्या होता था? स्टेटमेंट होता था कि जो प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस हुए हैं जितने कॉमन हैं उनमें हाईएस्ट पावर असाइन कीजिए। जिस पे जो कॉमन है उनमें हाईएस्ट पावर असाइन कीजिए। तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 to the power 3, फिर ये कॉमन है, दिस हाईएस्ट पावर 3 to the power 3 to the power 2 3 to the power 2 एंड यहाँ 5 है ही नहीं, सो यू कैन राइट इट एज अ 5 to the power 0 एंड दिस इज
5 to the power 1. सो 5 to the power 1 में 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि ये 5 आपको चाहिए, तो इंटू 5. नाउ दिस इज द एलसीएम. एचसीएफ की डेफिनेशन थी प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. कॉमन जो हो वो लीजिए और पावर उसकी मिनिमम हो. अब जैसे इसमें 2 to the power 3 2 to the power 3, तो ये हो जाएगा नाउ 2 to the power 3 एंड 3 to the power 1 3 to the power 2, तो ये हो जाएगा नाउ 3 to the power 1 में 1 पावर 3 to the power 2 की पावर 2 से कम है, यानी कि 3. कॉमन में उस नंबर को ले एक्सेप्ट करना है जो पावर कम रख रहा है, दैट इज़ 3. तो ये हो जाएगा 3, और ये तो था नहीं, तो कुछ है नहीं, सो दिस इज़ नॉट कॉमन. मीन्स ये हो जाएगा आपका 24. अब आप देख सकते हैं 24 इज एबल टू डिवाइड 72 एंड 24 इज आल्सो एबल टू डिवाइड 120. और एलसीएम अगर आएगा तो इसको आप 72 से और 120 से डिवाइड करके देख सकते हैं. इस तरीके से आप जो एलसीएम और एचसीएफ लोअर क्लास में आपने पढ़ा था वो इस तरीके से आप निकालते थे, और इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते थे. 10th में ये भी पूछ सकता है कि ऑब्टेन दी HCF ऑफ टू गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो आप किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए इन द प्राइम फैक्टर, और अभी देख लीजिए कि कॉमन क्या है, किसकी पावर कम है, किसकी पावर ज़्यादा. इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ को निकाल पाएंगे. एक चीज़ और जान लीजिए, ये रूल होता है एलसीएम से आपने पी क्यू आर का निकाला. पी क्यू एंड आर द 3 नंबर्स पी क्यू आर, और आपने एचसीएफ निकाला HCF ऑफ पी क्यू आर. कहते हैं कि अगर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उन नंबर्स का प्रोडक्ट मिल जाता है. मीन्स एलसीएम ऑफ पी, अभी चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ, पी क्यू आर इंटू HCF ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू नंबर इटसेल्फ पी क्यू आर. फॉर एग्जाम्पल 620 का एलसीएम आपने निकाला हुआ है 60 और आपने एचसीएफ निकाला हुआ है 2, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा 60 इंटू 2 120. और यहाँ देख लीजिए 6 इंटू 20 इज द 120, यानी एलसीएम ऑफ 6 एंड 20. तो आपके पास है 60 इंटू HCF इज द 2. एंड अगर आप P इंटू क्यू इंटू आर देखें तो यहाँ पी क्यू आर दैट इज 6 एंड 20 है, तो 6 इंटू 20 देख लीजिए, दिस इज इक्वल टू दिस, यानी एलसीएम इंटू HCF ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर. और भी इसमें फार्मूला है, आपको ज़रूरत पड़ सकती है. जैसे अगर आपसे कहा जाए फार्मूला याद करने, न्यूमेरिकल लगाने के लिए, तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा, आप वेरीफाई भी कर सकेंगे. जैसे एलसीएम ऑफ 3 नंबर P, Q, R इज इक्वल टू P इंटू Q इंटू R मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ P, Q, R अपान HCF ऑफ PQ इंटू HCF ऑफ
Q R into HCF of R and P। आप वेरीफाई कर सकते हैं। इन अ सेम वे HCF of P, Q and R can be written as P, Q, R LCM P, Q, R divided by LCM P and Q else into LCM of Q and R into LCM of R एंड P आप मैथमेटिकली जस्टिफाई कर सकते हैं। आपको LCM और HCF के लिए ये रिलेशन मिलते हैं। एक रिलेशन पीछे आपने देखा था, दोबारा देख लीजिए। LCM ऑफ P, Q, R मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ P, Q, R इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स P इंटू Q इंटू R। सो आपने LCM और HCF निकालना सीखा। अब इसी कैलकुलेशन को आप सीखने जा रहे हैं। ये जो सीखा आपने या सीख चुके थे वाज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी सिलेबस में है। और दूसरा मेथड आपके पास है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम इनका क्या कहना है? अगर आपको HCF निकालना है ऑफ नंबर A एंड B, तो ये कहते हैं कि इसमें चेक कर लीजिए कि इसमें बड़ा कौन है। से A ग्रेटर देन B, तो अभी आप B से A को डिवाइड करेंगे अपना जैसे डिवाइड करते थे। से B क्यूज़ा जो भी हुआ ठीक है, डिफरेंस हुआ, ये जो बचा दैट इज रिमाइंडर। R तो A को क्या लिख सकते हैं दिस इंटू दिस प्लस दिस इज द A, मीन्स A कैन बी रिटन एज BQ प्लस R, where A that is dividend, B divisor, Q is the quotient, R is the remainder। और कन्फर्म है ये जो R होगा ये P से छोटा होगा, मीन्स R ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन B। दिस अब इसी को अच्छा न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लीजिए। मान लेते हैं मैं कहता HCF आप जैसे आपने पहला वो जो निकाला था दैट वाज 6 एंड 20 के लिए निकाला था आपने, आपको आंसर मिला था HCF एज द 2। इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या ये HCF यूक्लिड्स डिवीजन से मिलने वाला है या नहीं। इससे पहले कि हम यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिदम या फार्मूला डिराइव करें या स्टेटमेंट को क्लियरिफाई करें, हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिख के दिखाते हैं। से 6 एंड 20 HCF ऑफ 6 एंड 20, ये अगर एम होता से फिलहाल यहाँ 6 और 20 में 20 ग्रेटर देन 6 है, तो आप क्या कीजिए 20 एज अ डिविजिबल ले लीजिए, 6 एज अ डिवाइडर ले लीजिए। नाउ 6 3s are 18, now remainder is 2। now this into this plus this is equal to 20, means 20 the big number can be written in terms of this 6 as the multiplying with 3
plus 2 means 6 and 20. 20 greater than 6 can be written as 20 is equal to 6 into 3 plus 2. से अभी हमने एचसीएफ निकाला नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर दो नंबर है और एक उसमें से ग्रेटर है तो ग्रेटर नंबर कैन बी वेल रिटन इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर नंबर लाइक दिस. मान लेते हैं मैं आपसे कहता 5 and 10, तो ऑब्वियसली greater number is 10, so 10 can be written in terms of 5 as the 5 2s are 10 plus remainder is 0. अब इसी को इन्होंने यूक्लिड ने थ्योरम में कन्वर्ट किया. उससे पहले उन्होंने कहा कि इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स in such a way a greater than b, so a is to be divided by b in such a way a is equal to b into quotient plus जो भी बचना है वो रिमाइंडर, मीन्स a is equal to bq प्लस r. अब इनका स्टेटमेंट हम लेके आपको बताते हैं. स्टेटमेंट ये है, इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाई another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b. मीन्स आप दोबारा दूसरे तरीके से इनका स्टेटमेंट देखिए. इट सेज दैट गिवन पॉजिटिव फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, अगर a और b गिवन है इंटीजर a ग्रेटर देन b, तो कन्फर्म है q एंड r दो और आपके पास नंबर होंगे इन सच अ वे a कैन बी रिटन एज b इंटू q प्लस r. दिस इज द lemma, Euclid's division lemma, which says that given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying the relation a is equal to bq plus r, and r must be greater than. यहाँ जो r है वो एक्चुअली में आप ये देखने में भले लग रहा हो आपको ऐसा, ये ईजिली आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली में है a डिवाइडेड बाई b, तो आप इसको लिख सकते b से डिवाइड करने जा रहे हैं a को, तो क्यूजा, ठीक है, जो भी आता यहाँ माइनस करते, नाउ जो बचता उसको आप r लिखते. नाउ आपको पता है दिस इंटू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r. तो यहाँ आप यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा देख रहे हैं. अब एल्गोरिदम में आइए. यूक्लिड्स एल्गोरिदम ये क्या कहता है? यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम इज अ टेक्निक टू कंपेयर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, किसी भी दो दिए गए पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम लोगों ने पीछे देखा कि एचसीएफ ऑफ two positive integers a and b is the largest positive integer d that divides both a and b. दोबारा सुन लीजिए, HCF of two positive integers a and b is the largest positive integer d that divides both a and b. अब देखा जाए कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम को हम एचसीएफ निकालने में कैसे यूज करेंगे. आप ऐसे समझिए, इन्होंने स्टेप दिया हुआ है बाकायदा, जो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 4 पर नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है. यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है एंड स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम आपको एग्जांपल और स्टेप दोनों दिखा रहे हैं. जैसे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि अगर आप यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम को अप्लाई करने वाले हैं तो आप यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा अप्लाई कीजिए.
to A and B in such a way कि A can be written as A is equal to BQ plus R, where R lying वैल्यू लेस देन बी। अब अगर रिमाइंडर जीरो है तो एक्चुअली में जो बी है दैट विल बी द एच सी एफ ऑफ ए, और अगर नहीं है तो आपको यही काम दोबारा तिबारा जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपने जो 6 और 20 का एग्जांपल लिया था, वो 6 और 20 का एग्जांपल एच सी एफ कैलकुलेट किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये वैल्यू आई थी यहाँ पे 2। इसी को अगर हम यूक्लिड्स थ्योरम से निकालें तो क्या है यूक्लिड्स थ्योरम, कि अगर ए और बी दो नंबर हैं, ठीक है, और ए ग्रेटर देन बी है, सो वन कैन राइट ए बाई बी। तो आप लिख पाएंगे ए को एज द बी इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ऑब्वियसली रिमाइंडर जो होगा वो इस डिविजिबल क्वांटिटी बी से छोटा होगा, आर लेस देन बी। यही यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम एल्गोरिदम या लीमा है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं ए एंड बी, ए ग्रेटर देन बी है, सो ए डिवाइडेड बाई बी, तो बी क्यूज़ा और जो बचा दैट इज़ रिमाइंडर आर को आप लिख सकते हैं ए। अगर मैं कहता सी एंड डी आर द टू नंबर और मैं कहता सी ग्रेटर देन डी, तो इसका मतलब होता कि सी को आप डिवाइड कीजिए डी से, तो कोसेंट यानी कि डी क्यूज़ा और जो बचा रिमाइंडर आर इज इक्वल टू सी। कन्फर्म है ये जो आर रिमाइंडर होगा ये डी से छोटा होना चाहिए, आर लेस देन डी। और देख लीजिए से एस एंड टी आर द टू नंबर्स एंड एस ग्रेटर देन टी, तो आप सोच लीजिए एस डिवाइडेड बाई टी। नाउ टी क्यूज़ा कोसेंट, टी क्यूज़ा जो बचा एस में से रिमाइंडर, आर इज इक्वल टू एस आपको वापस मिल गया, ठीक है। यहाँ ये जो रिमाइंडर होगा ये टी से छोटा होगा, यानी इस टी से, यानी आर लेस देन टी, ठीक है। ये दिस इज द यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम और यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा। अब इसको हम यूज करने वाले हैं टू कैलकुलेट द एच सी एफ। चलिए हम 6 और 20 फिर उठाते हैं जिसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पीछे चेक किया। एच सी एफ ऑफ 2 एंड 6 एंड 20, 6 एंड 20 ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट कर लिया था, बट अभी यहाँ यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम से चेक करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ 20 ग्रेटर देन 6, तो चेक कीजिए 20 बाई 6। नाउ 6 3 18 प्लस 2 is equal to 20. Now this is remainder, this is quotient. आपको पता है कि जो रिमाइंडर होता है वो डिविजिबल क्वांटिटी यानी 6 से छोटा होगा। देखिए 2 लेस देन 6, यानी यहाँ क्या है, रिमाइंडर लेस देन 6 है। अब आपको कोसेंट की ज़रूरत नहीं है, आप ये वापस उठाइए, ये 6 उठाइए और आप ये रिमाइंडर उठाइए, दैट इज़ द 2, 6 एंड 2 मीन्स आप एच सी एफ ऑफ 6 एंड 2 ऐसे लिख सकते थे इसको। नाउ 6 ग्रेटर देन 2, सो कैन बी रिटन एज 6 बाई 2। दिस कैन बी रिटन एज 2 3 6, 2 3 6 plus 0 is equal to 6. Now remainder is 0. Now quotient से कोई मतलब नहीं है, 2, this 2
is now the HCF of two given number 6 and 20 means HCF of अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो यहाँ डिवाइडर है वो क्वांटिटीज 2 से डिवाइड किया था, 2 इंटू 3 कोसेंट से कोई मतलब नहीं था, तो HCF ऑफ 6 एंड 20 इज इक्वल टू 2। आपने पहले भी निकाला था 6 और 20 का HCF आपने निकाला हुआ था 2। चलिए देख लेते हैं 72 और 120 अगर हम लेते प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालते तो हमें यहाँ HCF मिला हुआ था। चलिए 72 और 120 को यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम थ्योरम से कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर देखें तो मीन्स आवर एम इज़ टू कैलकुलेट द HCF ऑफ 72 एंड 120 बाई यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। इन दोनों में 120 ग्रेटर है 72 से, इसका मतलब है 120 डिवाइडेड बाई 72। टू ज़ा जाएगा नहीं तो 72 वन जा 72, आप ऐसे चेक कर सकते हैं 72 to 120 वन जा। Now this becomes 72, 10 minus 2 that is 8 and this is 11, so this is